जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने विगत दिनों माकड़वाली में 20 बीघा भूमि से हमारे एक काश्तकार को बेदखल किया है। वो काश्तकार 55 साल से वहाँ पर जो खातदार थे उनको राशि दे करके, प्रतिफल राशि चुका करके, नियमानुसार दस्तावेज बना करके काबिज चला रहा था। उसके दस्तावेजात की अनदेखी करी और इन्होंने मिलीभगत करके कि साहब दलित की ज़मीन पे आ गए हैं, अतिक्रमण कर लिया है कह करके उसे बेदखल किया और भूमि जो है वो किसी भूमाफिया को सौंप दी है। हमें आज तक वहाँ कोई दलित नहीं दिखा है। अभी भी जो आदमी दखलंदाजी करने जाता है, जो निर्माण करने जाता है, वो आदमी मुकेश शर्मा सवर्ण जाति का है और कोई व्यक्ति वहाँ नहीं है। अजमेर से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ RK यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। अजमेर जिला गुर्जर समाज की तरफ से हमारे समाज के लोग यहाँ आए हैं। माकड़वाली गांव में कुछ दिनों पूर्व बड़ी एक प्रत्याशित घटना, जिसको एक तरह से निंदनीय कहा जाए, रात को आकर एक दिन पहले सूचना देना और सुबह आकर उनको प्रशासन द्वारा उनकी मकान तोड़ना, उनके पशुधन को बाहर भेज देना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना, उनके बेदखल कर देना और उतना नुकसान करके जो 60 साल से वहाँ रह रहे थे, उनके बाद रजिस्ट्री है, इकरारनामा है, वसीयतनामा है। इसके बावजूद प्रशासन ने कुछ उच्च लोगों के साथ मिलकर उनके साथ ये अन्याय किया है। उसके खिलाफ हम समाज वाले यहाँ आए हैं और हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इसकी न्याय हमारे को मिले। इसके लिए हम गुर्जर समाज वाले आए हैं। क्या मुद्दा है, किसको लेकर? माकड़वाली गांव में एक परिवार जो कि पिछले 3 पीढ़ी से वहां पर रह रहा है और उन्होंने आज के 70-80 साल पहले यह ज़मीन बाकायदा पैसे दे के खरीदी, इकरारनामे सारे लिखा पढ़ी उनके नाम है, सब कुछ क्लियर टाइटल उनके पास पड़ा है। उसके बावजूद एकदम से बिना नोटिस दिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे और पिछले 30 मिनट में ज़मीन खाली करा के और भूमाफियों को सौंप दी और उन्होंने एक ही दिन में पूरी बाउंड्री वॉल करा के और कमरे वमरे सब बना लिए। आप देखो उनकी बुजुर्गों की हालत क्या हो रही है। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति कितनी बुरी तरह से फुट के रो रहे थे। अभी आपने देखा होगा कलेक्ट्रेट के गेट पे वो हमारे गले लग के जिस तरह से रो रहे थे। तो आज आप ये सोचिए कि ये ऐसा किसी के साथ भी होगा तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। इसमें सरासर षड्यंत्र रचा गया है और जो भी इसके दोषी अधिकारी और कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग है और पूरा भी समाज एकजुट होकर यहाँ आया है। अभी सब मिलकर एक निर्णय लेंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, उसके बाद SIT गठित करने की बात करेंगे। उसके साथ साथ जो भी रणनीति बनेगी वो सबसे आपको अवगत करा दिया जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने विगत दिनों माकड़वाली में 20 बीघा भूमि से हमारे एक काश्तकार को बेदखल किया है। वो काश्तकार 55 साल से वहाँ पर जो खातदार थे उनको राशि दे करके, प्रतिफल राशि चुका करके, नियमानुसार दस्तावेज बना करके काबिज चला रहा था। उसके दस्तावेजात की अनदेखी करी और इन्होंने मिलीभगत करके कि साहब दलित की ज़मीन पे आ गए हैं, अतिक्रमण कर लिया है कह करके उसे बेदखल किया और भूमि जो है वो किसी भूमाफिया को सौंप दी है। हमें आज तक वहाँ कोई दलित नहीं दिखा है। अभी भी जो आदमी दखलंदाजी करने जाता है, जो निर्माण करने जाता है, वो आदमी मुकेश शर्मा सवर्ण जाति का है और कोई व्यक्ति वहाँ नहीं है। तो ये जो मिलावटी हुई है ये निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की परिणति है, क्योंकि 55 साल से बैठा हुआ आदमी, कीमत दे करके बैठा हुआ आदमी अतिक्रमण नहीं हो सकता है। और अगर मैंने कहीं गलत तरीके से SC की ज़मीन खरीद ली तो उसका इलाज ये होता है कि वहाँ पर वो ज़मीन सरकार को जाएगी, वो वापस किसी भूमाफिया को नहीं जाएगी। इन्होंने उस भूमाफिया को सौंप दी जो अधिकार ही नहीं रखता है। तो ये जो कार्रवाई इन्होंने करी है, 55 साल से जो आदमी बैठा हुआ है उसको आप अतिक्रमी कैसे मान सकते हो? 30 साल में सरकार की भूमि में बैठ जाए तो आदमी मालिक हो जाता है। 12 साल अगर किसी निजी व्यक्ति की भूमि बैठ जाए तो आदमी मालिक हो सकता है और इसको लेकर कई फैसले हैं। लेकिन उन्होंने 55 साल के कब्जे को 10 दिन की कानूनी कार्रवाई का बहाना करके और गुमराह करके लोगों को, हाईकोर्ट को भी गुमराह किया इन्होंने और हाईकोर्ट का नाम भी झूठा लिया। आज प्रशासन के पास में जवाब नहीं है कि जिला प्रशासन ने अपने आदेश में कौन सी लाइन में लिखा कि इनको बेदखल करो या उनको कब्जा दिलाओ या भूमाफिया को वहाँ तैनात करो। कहीं भी कोई आदेश नहीं है। इसी तरह जिला न्यायाधीश का नाम लेते हैं। जिला न्यायाधीश न्यायालय से केवल प्रोबेट जारी हुआ है एक व्यक्ति के हक में कि साहब मुझे वसीयत कर दी थी कि प्रोबेट दे दो, वो सर्टिफिकेट होता है, वो मालिकाना हक नहीं है।
उसके उनको बताया नहीं गया कि ये कब्जे में किसी और के या किसी को बेचन की हुई है। हम ये मांग कर रहे हैं कि पूरा मामला करोड़ों रुपए की भूमिका है, इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए एसआईटी गठित हो और जो लोग इसके पीछे हैं, जो वास्तविक वहाँ ये भ्रष्टाचार करके जमीन हड़पने वाले हैं, उन लोगों के चेहरे बेनकाब हो। वैसे अभी कौन परिवार वहाँ पे रह रहा था और अब क्या है? अभी वहाँ पर जब भी आदमी दिखता है दखलंदाजी करने जो आता है वो मुकेश शर्मा है। एससी का कोई आदमी आज तक वहाँ नहीं आया। और ये आश्चर्य वाली बात है कि आपने हमारे को बेदखल करने का नोटिस दे दिया 5 फरवरी को और बेदखल करने का आदेश पारित किया 9 फरवरी को। आदेश पारित होने के पहले ही आपने हमको नोटिस दे दिया कि वो बेदखल करेंगे और 14 तारीख को बेदखल कर दिया। इसका मतलब यह है कि आपने आदेश पारित करने के पहले ही सोच लिया था कि कैसे भी यहाँ भू माफिया को काबिज कराना है।